हाय दोस्तों, कैसे हो। और आज एक बहुत ही बुरी खबर आई है और मेरे लिए पर्सनली भी बहुत बुरी खबर है और मेडिकल जगत के लिए भी बुरी खबर है और एक लेसन भी है हम सब के लिए कि कोई भी अमर नहीं है और हर एक को अपने हेल्थ को सबसे पहले देखना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। तो खबर ये है कि गंगाराम के मशहूर CTVS सर्जन, जो वस्कुलर सर्जरी देखते थे, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, आज सुबह शायद आज सुबह या कल रात को उनका देहांत हो गया। स्ट्रोक हो गया, उनको पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो हमारे एरिया में कहीं वेस्ट दिल्ली में आए हुए थे और यहाँ पे अचानक उनको गाड़ी में प्रॉब्लम हुई। ड्राइवर उनको लेके गया बगल के हॉस्पिटल में, जहाँ पे बताया गया कि ये जा चुके हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल मेरे सीनियर थे, मेरे से 3 साल सीनियर थे, मेरे सहारनपुर के थे, मेरे पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे थे उनके साथ और हम लोग प्यार से उनको जग्गू बॉस बुलाते थे, लेकिन जग्गू बॉस अब जा चुके हैं। एक लेसन है बहुत बड़ा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम डॉक्टर, हम अपने बारे में इतने लापरवाह हो जाते हैं, हम अपनी इस प्रैक्टिस में, पेशेंट्स में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें अपनी हेल्थ की परवाह ही नहीं रहती और इस चक्रव्यूह में हम ऐसे फंसते जाते हैं कि एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और सबसे पहले मैं बोलूँगा आप सबसे कि मेरे जो ये सीनियर बॉस थे उनके लिए प्लीज़ 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 भगवान से प्रेयर करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जग्गू बॉस, आप तो जा चुके हो, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके साथ जो हुआ वो और डॉक्टर के साथ हो या एक आम जनता में जो लोग हैं उनके साथ हो। तो मैं एक थोड़ा सा अवेयरनेस भी आप लोगों को कर देता हूँ कि स्ट्रोक यानी ब्रेन का पैरालिसिस कई बार ये पहले हिंट देता है, जिसको मिनी स्ट्रोक कहते हैं, कुछ साल पहले, और कई बार ये कोई हिंट नहीं देता है। कई बार मिनी स्ट्रोक पहले आ जाता है कुछ साल पहले, जैसे कि आप बैठे हुए थे, अचानक आपका एक हाथ पैर सुन्न हो गया और ठीक हो गया, आपको चक्कर आया, आप ठीक हो गए। तो ये मिनी स्ट्रोक होते हैं जो 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन मिनी स्ट्रोक के 2/3 पेशेंट्स में बाद में जाके स्ट्रोक हो जाता है कुछ सालों के अंदर। तो अब ये मुझे नहीं पता कि इनके साथ कोई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। रिस्क फैक्टर वही होते हैं जो हार्ट के रिस्क फैक्टर हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रोक में ब्रेन में क्लॉटिंग होती है, खून जम जाता है। कुछ पेशेंट में ब्रेन हेमरेज भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में ब्रेन में क्लॉटिंग होती है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्मोकिंग, ये सारे वही रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक के हैं। वही कारण सारे स्ट्रोक के भी हैं। फिर बता दूं, 4 मुख्य साइन होते हैं स्ट्रोक के। फैक्ट जिसको बोलते हैं, फेस, आर्म, स्पीच। मतलब किसी का अगर फेस टेढ़ा हो गया है ना, और आपको लग रहा है कि इसका एक साइड का फेस कुछ टेढ़ा लग रहा है, तो ये एक साइन होता है कि स्ट्रोक हो सकता है। आर्म, एक हाथ पैर में वीकनेस हो रही है, एक हाथ पैर में सुनपन हो रहा है, स्ट्रोक हो सकता है। स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बोला नहीं जा रहा, या बोल तो रहे हैं ठीक लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है। दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लरिंग हो सकती है, किसी को चक्कर आ सकते हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, बात ठीक से समझ नहीं पा रहा है इंसान, है ना। तो ये सारे सिम्टम स्ट्रोक के हो सकते हैं और कई बार पेशेंट कोमा में चले जाते हैं और नहीं वापस आ पाते। तो इसीलिए स्ट्रोक के लिए मैंने पहले भी बताया था, जितना जल्दी हॉस्पिटल में ले जाएं 2 घंटे के अंदर। तो एक हम जो आर्टरी को खोलने के लिए एक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है वो देते हैं, और लेकिन वो ये 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट अगर पहुंच जाए और डायग्नोस हो जाए और इंजेक्शन दे दिया जाए, शायद पेशेंट बच जाता है। लेकिन शायद कई बार इतनी देर हो जाती है, इतना बड़ा स्ट्रोक हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, जैसा कि हमारे डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी जो मेरे सीनियर थे उनके साथ हुआ। तो प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत कई बार बम की तरह फटती हैं। आप अंदर ही अंदर बीमारी पालते रहते हो, चाहे वो आपको शुगर है, वो BP है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्मोकिंग है ना। और तो मैं यही बोलूँगा कि डॉक्टर्स के लिए तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम दूसरों की हेल्थ सुधारते सुधारते हम कब खुद मरीज बन जाते हैं, दूसरों के स्टंट डालते डालते कब हमारी बाईपास सर्जरी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, डाइट आपकी बहुत ज़रूरी है, अपने लिए 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। भाई दवाइयाँ सारी एक तरफ हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट सब एक साइड में, ठीक है। तो अपने टेस्ट रेगुलर कराते रहिएगा,
मैं फिर बोलूँगा अपने टेस्ट रेगुलर कराएं। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है और अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आप बहुत हाई रिस्क पे हो स्ट्रोक के, आप बहुत हाई रिस्क पे हो हार्ट अटैक के, आप हाई रिस्क पे हो किसी भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर के होने के। क्लॉटिंग कहीं पे भी हो सकती है, वो हार्ट में हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, वो ब्रेन में हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, वो किडनी में हो जाए तो वहाँ किडनी में प्रॉब्लम इन्फाक्ट हो जाता है, तो कहीं पे भी हो सकता है ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग्स में भी हो जाता है, तो ब्लॉकेज तो कहीं पे, पैरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो ब्लॉकेज तो कहीं पे भी हो सकती है। तो इसीलिए अपना लाइफस्टाइल सबसे ऊपर रखें। और 2 टेस्ट मैं जो हमेशा बोलता हूँ, और कभी भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना कि चक्कर सा आ गया, बस हम ठीक हो गए, हमने पानी पी लिया, हाँ जी बीपी लो हो गया था हमारा, सर एक बार सीटी करा के देख लो, पता नहीं इन्फाक्ट हुआ हो। बहुत बार जब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो बाद में पता चलता है इनको पहले से ही क्लॉटिंग हो चुकी है कई बारी, है ना। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिम्टम तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम लोग लाइटली ले लेते हैं उसको। तो मिनी स्ट्रोक TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, जो 24 घंटे में ठीक हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम जैसे मुंह टेढ़ा हुआ फिर ठीक हो गया, आँख में एक सुनपन हुआ फिर ठीक हो गया, है ना, एक हाथ पैर में कमजोरी आई फिर ठीक हो गई वो 24 घंटे में। तो आपने ज़्यादा उसको, डॉक्टर ने बोला भी कि ये ब्लड थिनर जो एस्प्रिन है या क्लोप्डोग्रिल है, ये स्टेटिन है, ये लंबी खानी पड़ेगी, लोग बंद कर देते हैं, 2-4 साल खा के बंद कर देते हैं, फिर वही कहानी फिर दोबारा हो जाती है। और फिर ऐसे लेवल पे होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। अभी जैसे मैं बताया था, पंजाबी मशहूर एक कॉमेडियन थे, पिक्चरों में काम करते, मैं नाम भूल गया उनका, तो उनका भी निधन हुआ स्ट्रोक से। और ये मेरे प्रिय जग्गू बॉस, इनकी डेथ हो गई है। तो सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ आई है, मूड ख़राब है और क्या करूं। लेकिन फिर भी सोचता हूं कि यार एक अवेयरनेस वीडियो तो बनाना पड़ेगा, श्रद्धांजलि भी हो जाए इनको, और लोगों को ये भी पता चल जाए कि भाई देखो, दुनिया में कोई भी सेफ़ नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो या छोटे से छोटा इंसान, कोई भी हो, है ना। जब तक हम अपना ख्याल पूरी तरह से नहीं रखेंगे फिर सब बराबर हैं। हेल्थ के मामले में मैं हमेशा बोलता हूँ, हेल्थ है तो वेल्थ है, नहीं तो सब बेकार है। सच मेरे यार है, बस यही प्यार है। प्यार मतलब हेल्थ ही सब, हेल्थ से प्यार करो यार, अपनी हेल्थ से प्यार करना सीख लो, अपने लिए टाइम निकालना सीख लो। ये पैसा कमाते 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 आप कहाँ बीमार हो जाते हो, कब आपका नंबर आ जाता है आपको समझ में भी नहीं आता। चलिए, थैंक यू। और जग्गू बॉस, अगर मेरे से कभी अनजाने में कोई भी ऐसी बात आपके लिए निकली हो, कभी मेरे वजह से आपका दिल दुखा हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और भगवान से यही प्रे करूँगा आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आपने सीधा KGMC से MS करने के बाद, MS सर्जरी करने के बाद सीधा गंगाराम ज्वाइन कर लिया था, मुझे याद है 1997 के आसपास आप गंगाराम में कंसल्टेंट बन चुके थे, जूनियर कंसल्टेंट, फिर सीनियर कंसल्टेंट बने, अभी आप काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे वहाँ पे, और वास्कुलर सर्जरी आप संभालते थे। तो बस क्या बोलूँ, दिल उदास हो गया और अच्छा नहीं है। चलो बाय।